नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं द लाइव। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति में मचे बवाल की, जहां बीजेपी और आरजेडी के बीच एक बार फिर से सियासी तकरार तेज हो गई है। इस बार मुद्दा है फरार विधायकों का। जी हाँ, बिहार बीजेपी एक बार पोस्टर जारी कर राजद यानी आरजेडी के 3 विधायकों को वांटेड घोषित कर दिया है। पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है फरार 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 और तस्वीरें हैं दानापुर के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव, शंभुनाथ यादव और मनोज यादव की। इस पोस्टर के जरिए बीजेपी ने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि आरजेडी ऐसे नेताओं को संरक्षण दे रही है जो खुद कानून की नजरों में भगौड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए तीखा हमला बोला और पूछा कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहता है? क्या सत्ता पाने की लालसा में वो ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं जिन पर संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं और जो फरार चल रहे हैं? बिहार की जनता को बीजेपी की तरफ से एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई है। अगर आरजेडी सत्ता में आई तो राज्य में कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, ये सोचकर ही डर लगता है। पोस्टर में सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है वांटेड और नीचे तीनों विधायकों की फोटो के साथ उनके नाम लिखे हैं। साथ ही लिखा गया है कि बिहार पुलिस को इन विधायकों की तलाश है। यही नहीं, पोस्टर में ये भी कहा गया है कि अगर इस बार आरजेडी सत्ता में आ गई तो बिहार का क्या हाल होगा और नहीं जानता। ये पोस्टर अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो चुका है और बिहार की राजनीति को गर्म कर चुका है। वहीं तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है और रीतलाल यादव को क्लीन चिट दे दी है। उनका कहना है कि बीजेपी बेवजह चुनावी माहौल को बिगाड़ रही है और अपने झूठे प्रचार से लोगों को भ्रमित कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई विधायक फरार है और उस पर संगीन आरोप है तो कानून अपना काम क्यों नहीं कर पाता? क्या राजनीति कानून से ऊपर हो गई है? बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने यह भी कहा कि आरजेडी सिर्फ सत्ता की भूखी है। उनके नेता आयकर, ईडी और सब सीबीआई के सवालों से भाग रहे। कई केसों में अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है और अब उनके विधायक भी कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जनता क्या ऐसे नेताओं को वोट देगी? क्या जनता अपने राज्य की कमान ऐसे लोगों को सौंपेगी जिन पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता? बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर और विकास हो रहा है। प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि बिहार की जनता शांति चाहती है, सुरक्षा चाहती है और तरक्की चाहती है, ना कि अराजकता और डर का माहौल। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या जनता इस पोस्टर युद्ध से प्रभावित होगी? क्या वाकई बिहार में फिर से जंगल राज की आशंका बन रही है? ये सब एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। पोस्टर पॉलिटिक्स का इतिहास बिहार में नया नहीं है। इससे पहले भी चुनाव के वक्त नेताओं की तस्वीरों के साथ तरह तरह के पोस्टर लगाए जाते रहे हैं जिनमें आरोपों की झड़ी होती है। लेकिन इस बार बात सीधी कानून व्यवस्था से जुड़ गई है और जनता के मन में डर भी बैठ गया। आरजेडी की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पोस्टर पर नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की माने तो पार्टी इस मामले को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर सकती है। उनका तर्क है कि इस तरह की पोस्टरबाजी से न केवल उनके नेताओं की छवि खराब हो रही है बल्कि कानून व्यवस्था को लेकर झूठा प्रचार भी किया जा रहा है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आम बात है, लेकिन अब जब बात कानून की आती है तो जनता को सच्चाई जानने का हक होता है और अगर कोई जनप्रतिनिधि सच में फरार है तो फिर सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, लोकतंत्र का भी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।